रूस के साथ अमेरिका करना चाहता है खेल, पाकिस्तान का ले रहा है सहारा। भारत ने अपने दोस्त रूस को इस बड़े खेल से बचाया। भारत ने लगाई तुर्की की क्लास, तुर्की ने बदला अपना कश्मीर राग, तुर्की ने टेके भारत के सामने घुटने। तो दोस्तों, दुनिया का कोई अगर सबसे दोगला देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका के दोगलेपन की हकीकत अब दुनिया के सामने आने लगी है। हर किसी को ज्ञान बांटने वाला अमेरिका किस तरह पर्दे के पीछे पाकिस्तान जैसे देशों की मदद करके आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, ये अब साफ तौर पर दिखने लगा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों अचानक से अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान होने लगा है। इसके उसके कदम के पीछे का असल कारण आखिर क्या है? क्या अमेरिका रूस और भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी आतंकी फैक्ट्री का प्रयोग करने के लिए योजना बना रहा है? ऐसे ही कुछ सवाल अमेरिका द्वारा कुछ हालिया उठाए गए कदमों के बाद उठ रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, दरअसल अमेरिका की ये मेहरबानी है कि आतंकियों को पालने पोसने और अपनी शरण देने वाला पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट की सूची से बाहर निकल आया है। अपने बुरे कर्मों के कारण पाकिस्तान 4 सालों से इस लिस्ट में बना हुआ था और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे हुए थे। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में जरा भी सुधार नहीं आया और उसने आतंकियों को पालना पोसना जारी रखा। बावजूद इसके हाल ही में आतंक की दुनिया भर में फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। जबकि देखा जाए तो आतंकिस्तान की हरकतें ऐसी है कि उसे FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए था। लेकिन देखा जाए दोस्तों, तो ये सब अमेरिका की ही रहमो करम है कि पाकिस्तान को इससे बाहर निकाल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस सहायता से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल आया है? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये सब कुछ किसी और के कारण नहीं, केवल अमेरिका के कारण हुआ है। FATF एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका के इशारों पर ही काम करती है, या फिर यूँ कहें कि अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका FATF को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला था जब अमेरिका ने जर्मनी को FATF की धमकी दी थी। अब भला अमेरिका कौन होता है किसी देश को इस प्रकार की धमकी देने वाला? वैसे तो FATF आतंकवादी फंडिंग और आतंक में इस्तेमाल होने वाले पैसों पर नजर रखने वाली वर्ल्ड संस्था है, लेकिन इस पर कंट्रोल अमेरिका का दिखता है। खैर, ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये पूरा का पूरा खेल अमेरिका द्वारा ही रचित दिखता है। इसके अलावा FATF ने हाल ही में एक और बड़ा निर्णय रूस के खिलाफ भी लिया है। ये वो है कि उसने भविष्य की परियोजनाओं में रूस के भाग लेने पर रोक लगा दी गई, यानी रूस FATF की आगे की योजनाओं में हिस्सा नहीं ले सकेगा। FATF के अध्यक्ष T राजा कुमार ने बताया कि ये कदम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए उठाया गया है। एक तरह से रूस को FATF से ही किनारे पर कर दिया गया। FATF ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस को FATF की वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं से भी रोक दिया गया है। दोस्तों, अब ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच संबंध कैसे हैं, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अब जिस तरह से पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का अमेरिका समर्थन कर रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वे इसका प्रयोग करके भारत और रूस के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में वो FATF और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके रूस और भारत के खिलाफ अपने षड्यंत्र की कोशिशें करना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कुछ समय पहले इस पर बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच संबंधों से ना तो पाकिस्तानियों का भला होगा और ना ही अमेरिकियों का। तो दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का उद्देश्य भले ही रूस के विरुद्ध हो या फिर किसी और के, लेकिन यूँ पाकिस्तान का साथ देकर वो एक तरह से उसके आतंकवाद के दाग धोने का काम कर रहा है और पर्दे के पीछे से आतंकवाद का समर्थन भी कर रहा है, जो आने वाले समय में कहीं उसके लिए ही भारी ना पड़ जाए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये नया भारत है, पंगा लोगे
तो पूरी दुनिया के सामने नंगा करके नचाएंगे। वर्तमान के समय में देखें तो भारत की कूटनीति दुनिया के स्तर पर सबसे बेहतरीन और बेजोड़ मानी जा रही है और इसकी वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो नाम है जिसकी गूंज आज उनकी गैर मौजूदगी में भी दुनिया के कथित शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुंह से निकलती रही है। दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी चुनाव जीतकर फिर से सरकार बना पाएंगे? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, जो लोग भारत को हमेशा नीचा दिखाकर खुद का लाभ लेने का प्रयास करते थे, उन्हें भी भारत की सख्ती के सामने अपने घुटने टेकने पड़े हैं। इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन है, जो हमेशा ही कश्मीर को लेकर जहर उगला करते थे। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारत की सख्ती के बाद उनके भी सुर बदलने लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक कहावत याद आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैसियत अपना फटा सिलने की नहीं होती, लेकिन वे हमेशा दूसरे के फटे में पैर डालने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि उनकी दुनिया के सामने बेइज्जती हो जाती है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन भी कुछ ऐसे ही हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं होता। एक बार फिर से एर्दोआन ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया। हालांकि इस बार एर्दोआन साहब के सुर कुछ बदले नजर आए। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने यूनाइटेड नेशंस महासभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। वैसे तो कश्मीर को लेकर हमेशा से ही पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते आए हैं ये, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ और ये वो कि तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी का पक्ष लेने की जगह केवल शांति की बात कही, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत की वो कुशल रणनीति, जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम तुर्की को घुटने पर लाने में कामयाब रहे। तुर्की को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए भारत ने उसकी कमजोर नस को दबाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण उसकी अक्ल ठिकाने है। दरअसल भारत अब उस मुद्दे को उठा रहा है जिससे तुर्की हमेशा से ही जवाब देने से बचता आया है, और वो है साइप्रस का मुद्दा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि दोस्तों, इस बैठक में जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई उसमें साइप्रस देश का मुद्दा भी एक था। भारत दोस्तों हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में बात करता आया है। भारत द्वारा इस कमजोर नस को दबाए जाने के कारण ही लगता है कि अब तुर्की को समझ आने लग गया है कि भारत से पंगा लेना उसे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की वैश्विक कूटनीति और तुर्की के खिलाफ मोर्चाबंदी का परिणाम है कि एर्दोआन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान और भारत अपने आप कश्मीर का मामला हल कर लें। ऐसे में अब भारत का दबाव यूं ही बढ़ता रहा तो शायद अगले साल कहीं एर्दोआन ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर भारत का मुद्दा है और पाकिस्तान अपनी हद में रहे। और अगर उनकी ओर से ऐसा बयान आता है तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।